इनकलाब साथियों अभी मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, पर हुआ ये कि वीडियो काट के अपलोड किया गया। जैसे मैंने डाउनलोड उसको करने के लिए डाला, वो मात्र 5 सेकंड का भराया। जो ओरिजिनल बात थी वो शायद फेसबुक ने हटा दी, या जैसे भी टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम रही हो, समझ में नहीं आता। साथियों, लाइव वीडियो को तो ये हटा सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस वीडियो को भी हटा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, पर क्रांति पे कैसे रोक लगाएंगे या अपने दमन पे कैसे रोक लगाएंगे ये लोग? सोचने की बात ये है। साथियों, जिस तरीके से माओवादियों को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से वो जब शांति वार्ता करने के लिए तैयार है, जब वो शासन से उनके आगे हथियार डालने को तैयार है, तो शासन को क्या तकलीफ हो रही है? यदि उनसे कोई अपराध हुआ है तो उसकी सजा भी दे दो आप, परंतु उनकी बात तो सुनो। आदमी को बोलने का मौका तो देना चाहिए ना शासन को। ये क्यों डरते हैं? उनका सच जनता तक क्यों नहीं पहुंचने देते? क्या कारण है? क्यों? जैसे आज मैंने वीडियो अपलोड किया तो ये वीडियो रोक दिया गया, क्योंकि वो लाइव वीडियो था। जो गया सीधा सीधा गया, और मात्र आखिरी के 5 सेकंड का जो वीडियो था वो आया। तो महसूस ये होता है कि कहीं ना कहीं टोटल सोशल मीडिया पे भी कब्जा कर लिया गया। साथियों, यदि आज उनको कुचला जा रहा है तो मेरा उन लोगों से निवेदन है जो जंगलों में हैं, जो सरकार और शासन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और आज 50 साल से लड़ रहे हैं। मेरे देश के नौजवान युवक जो सत्ता और शासन से बगावत कर गए, जो शासन के खिलाफ खड़े हो गए, ऐसे तो भगत सिंह भी शासन के खिलाफ खड़े हुए थे। अंग्रेजों ने भी भगत सिंह को कुचल देने की पूरी कोशिश की थी, पर एक भगत सिंह नहीं, सिर्फ भगत सिंह एक विचार भी है। उस विचार को इस देश की जनता नहीं छू पाई, इसीलिए ये रिफॉर्म नहीं हो पाया। आप लोगों की शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। आप शहादत में शहीद, ये देश की मीडिया और सरकार ना बोले, जनता ना भी बोले, पर शहादत तो शहादत होती है। वो एक पक्ष के लिए शहीद होता है और दूसरे पक्ष के लिए हत्यारे को मार दिया गया, ऐसा साबित किया जाता है। परंतु यदि आप आज आत्मसमर्पण करके विचारधारा को जिंदा रखते हो तो आपकी क्रांति सफल हो जाएगी। वो जनता जो आज तक सच नहीं जान पाई, वो जनता सच जान जाएगी। और जिस दिन जनता सच जान गई तो उस जनता की हालत मालूम है कैसी होगी? मैं आपसे पूछता हूँ, कभी सोचिएगा। सेम उस व्यक्ति की तरह होगी जो अपनी पत्नी को बेहिसाब बेइंतहा चाहता है, पर जब उसको पता लगता है कि वो तो मेरे साथ हर मिनट बेवफाई कर रही है, कहीं और गुलछर्रे उड़ा रही है, तो फिर वो क्या करता है? वो मोहब्बत करने वाला आदमी गोली ही मारता है या उसको छोड़ देता है। तो ये जनता भी इनको छोड़ देगी या इनको रौन देगी? ये सत्ता और सरकार में बैठे हुए कारपोरेट के गुलाम नेता, भ्रष्टाचारी नेता, ये आपके आगे नहीं टिक पाएंगे। आपकी शहादत बेकार नहीं गई है, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस आपसे निवेदन है कि इस जनता के बीच में आ जाएं और जनता को अपना विचार, जिसके लिए आपने कई शहादतें दी, कई लोग शहीद हो गए, जिंदगी भर लड़ते रहे, बसव राजू जी जैसे लोग जो मार दिए गए, उनका सच कौन लाएगा सामने? आप ही लोग लाओगे ना। ये जनता के लिए तो वो नक्सलवादी है, जनता के लिए तो वो आतंकवादी है। और फिर आप सच ला दो सामने, उसका जनता डिसाइड करेगी कि वो आतंकवादी है कि नहीं है। परंतु यदि आप इनकी कूटनीति में फंस गए और आप आज भी हथियार उठाए रहे, तो मर कौन रहा है? हमारी सेना का जवान जो रोबोट बन गया है, हमारा पुलिस का जवान जो इनकी आर्डर का गुलाम है। और सत्ता सामने से नहीं चलती साहब, सत्ता चलती है पीछे से, कारपोरेट के दरवाजे से चलती है सत्ता। ये लोग इतने षड्यंत्रकारी हैं कि आप जैसे देशभक्तों को ये चंद मिनटों में कुचल के खत्म कर देंगे और जनता के सामने कभी सच नहीं आ पाएगा। लाखों शहीद मर गए इस देश के,
पर कभी चंद लोगों का नाम आ पाया आज़ादी की लड़ाई में। सत्ता का चरित्र वही रहा है जो आज़ादी के पहले था। और ये हम प्रोजेक्टेड गुलामी में फंसी हुई जनता जो 47 साल से ये नहीं समझ पाई कि आज़ादी है क्या चीज़। 2 करोड़ लोगों के बलिदान को नहीं समझ पाई। उन 1.5 लाख उलेमाओं को जिनको कलकत्ता की सड़क पे हलाक कर दिया गया, उनके बलिदान को नहीं समझ पाई। उसी कौम से लड़ती है ये जनता। ये माइनॉरिटी और माइनॉरिटी एक दूसरे को दबाने के लिए तुली रहती है, माइनॉरिटी का कत्ल करने पे तुली रहती है ये जनता। इसको आप क्या समझते? क्या ये लोकतंत्र को अपना पाई? नहीं अपना पाई। चीथड़े के जैसा फटा हुआ लोकतंत्र है। जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, कम्युनिज्म, किसमें नहीं फंसाई? कहाँ से आएगी यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी, समता की अवधारणा? कहाँ से आएगी? विचार की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीयता को अपना धर्म मानने की भावना कहाँ से आएगी? आप लोगों के बलिदान से आएगी, हम लोगों के बलिदान से आएगी। इस देश का जो पुलिस का जो नौजवान इस देश और देशभक्ति की जनसेवा की जो कस्में खाता है, पर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जब उसको सही दिशा मिलेगी और सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, तब वो जब वहाँ उस ऑफिस में वैसे एसपी बैठेंगे जो वो वाकई में इस देश की सेवा करना चाहते हैं, जो सत्ता लोलुपता के बाहर होंगे। आज ये कलेक्टर, ऐसे कलेक्टर बैठे हैं हर शहर में जो रिकवरी मैन बन के बैठे हुए हैं। कलेक्टर शब्द का अर्थ क्या है? कलेक्ट करने वाला, पैसा कलेक्ट करके अंग्रेजों को देने वाला, ये उनकी पोस्ट है। ये आज पूरा सब रिकवरी करके पूरी दारू व्यवसाय से, हॉस्पिटल की दवाइयों से, मंडी के व्यवसाय से ये कहाँ भ्रष्टाचार नहीं कर रहे? नंबर 1 भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जो सत्ता के गुलाम हैं। कौन ऐसा कलेक्टर निकला जो बगावत करके सत्ता को लात मारता हो, सांसद विधायक जैसे लोगों को ठोकर मारता हो और जनता के साथ खड़ा हो जाता हो? जो खुद आंदोलन करने, जनता का नेतृत्व करने के नौकरी एक तरफ गई, मैं जनता के साथ चला, ये त्याग पत्र भी नहीं दे रहा, तुमको सस्पेंड करना करो, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। ऐसा कौन सा कलेक्टर आया? नहीं आ पा रहा। इसीलिए साथियों, अगर वैसे लोगों को लाना है तो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा उनके अंदर वो देशभक्ति की भावना को लाना जरूरी है। इसलिए आप लोगों का मुख्य धारा में आना जरूरी है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, सभी बंदूक उठाने वाले लोगों से, नक्सलवादी लोगों से, कि अगर आप वाकई में भारत माता से मोहब्बत करते हो तो आत्मसमर्पण करो। वो चाहे शांति वार्ता अगर ये सरकार तो करने वाली नहीं है, ऐसा महसूस होता है जिस तरीके से वो षड्यंत्र कर करके मारते जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि कर दो आत्मसमर्पण, उसके बाद पब्लिक में आके अपनी बात रखो, क्योंकि ये मंच से शांति वार्ता के थ्रू आपकी बात रखने नहीं देंगे। ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है। ये कारपोरेट के गुलाम हैं, इनको किसी भी तरीके से आपको खत्म करना है और पूरे जंगल खोदने हैं, क्योंकि आप जिंदा रहोगे तो जंगल खोदने के से पहले इनको इनकी मौत का डर सताएगा। अरे मेरे भाई, बंदूक चलाने वाले हाथ बंदूक छोड़ सकते हैं, हथियार चलाना थोड़ी भूल सकते हैं। क्रांति तो, सशस्त्र क्रांति तो कभी भी की जा सकती है, पर जब तक जनता नहीं जागेगी तो वो सशस्त्र क्रांति का भी कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को समझें, और यदि मेरी बात आपको सच्ची लगे तो सभी जनता के लोगों से अपील है कि इसमें इनकलाब लिखकर अपना समर्थन दें। जय हिंद, जय भारत।